हसन क्यों नहीं बोल रहा, वो क्यों नहीं मीडिया पे आ रहा, हमें भी इस चीज़ का गुस्सा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा को जलाने और टुकड़े करने का प्लान किसी और का नहीं, यास्मीन का था। कातिल नवीद ने अपना मुंह खोल दिया है। दूसरी शादी का लालच आखिर किसे दिया गया? असल कहानी क्या थी, बेनकाब हो चुकी है। कदीर की ज़ारा से आखिरी बात कब हुई, वीडियो कॉल पर माँ को क्या कहा गया, कदीर ने ज़ारा से दूसरी शादी का जिक्र किया था तो उसने इसका क्या जवाब दिया, क्यों फोर्स किया जा रहा था। यास्मीन के साथ दूसरी नंद सबा का भी घिनौना किरदार बेनकाब हो चुका है। पूरी फैमिली ही मुकम्मल तौर पे करप्ट निकली। अफसोसनाक वाक़या जी डस्का सियालकोट में पेश आता है, जहां पर ज़ारा के ससुराली मोहल्ले में सबके मुंह पर यही सवाल है कि झगड़े तो हर घर में होते थे, हर घर में मसले मसाइल होते थे, लेकिन बहू को इस तरह से जलाना और उसके टुकड़े कर देना ये कहीं पर नहीं देखा। सास और नंदों का इस तरह जो है काट कर नाले में फेंक देना ज़ारा को, ये बिल्कुल जो है वो कहते हैं पहली बार हमने सुना है। और यकीनन इसके पीछे सिर्फ हसद या पैसा नहीं है, बल्कि कोई और बड़ी वजह भी है जिसे छुपाया गया। इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है ज़ारा का जो कत्ल है, उसकी असल वजह के बारे में मामला जो है वो सामने आए हैं। एक तरफ ज़ारा के शौहर कदीर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसने अपनी माँ और बहनों के बारे में सब कुछ जानते हुए, एक एक बात जानते हुए ज़ारा को ससुराल भेजा, और अब ज़ारा के वहशियाना कत्ल और लाश की पामाली के बाद भी जो है वो खामोश बैठा हुआ है। इसकी वजह है कदीर, जिसे उसके ससुराल में हसन कहकर बुलाया जाता है, उसकी दूसरी शादी। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसकी दूसरी शादी कदीर की दो बहनों, और अब उससे राब्ते में जो है वो हैं, और बैठ कर जो है मामला आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की ये कोशिशों में लगे हुए हैं। यानी कि इस पर जोर दिया जा रहा है कि इन दरिंदों को माफ़ कर दिया जाए। सीरियसली अब आप देखें कि लेकिन जो मुकदमा दर्ज करवाने वाले हैं वो ज़ारा के वालिद हैं। अगर ज़ारा के वालिद की मुद्दत में ना होता, शौहर की मुद्दत में होता, तो शायद मामला बड़े अलग होते। तो वालिद जो है शब्बीर, वो कभी भी इस पर राज़ी नहीं होंगे। कदीर की खामोशी के पीछे दूसरी शादी की कहानी है। ये शादी उसकी बहन यास्मीन करवाना चाहती थी। यास्मीन वही बहू है जिससे उसके ससुराल वाले मुकम्मल तौर पर तंग थे और उसको डाइन कहकर पुकारा करते थे कि ये तो बिल्कुल डाइनों वाले काम करती है। यास्मीन अपने शौहर के साथ घर से लड़कर जो है वो अलग रह रही थी और अक्सर अपनी माँ सुगरा के पास जो है वो पाई जाती थी, वहीं पर होती थी। ये यास्मीन ही थी जिसे अपने भाई कदीर के फैसलों से सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा, और सबसे ज़्यादा उसको मसले मसाइल भी थे। कदीर ने जब पैसों का निज़ाम ज़ाहरा के हाथ में दिया, जो कि उसकी बीवी थी, तो यास्मीन से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ के कान जो है वो भरना शुरू कर दिए कि ये देखें सारा पैसा लूट के खा जाएगी और हमें फिर ये घर से बाहर निकाल देंगे। उसने कदीर की शादी तुड़वाने की बहुत कोशिशें की, और ये ज़ारा को भी पता था, कदीर को भी पता था। ये था रेड फ्लैग जिसे इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। यास्मीन ने कदीर की दूसरी शादी के लिए रिश्ते देखना और ज़ाहरा के किरदार पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी। यानी कि ज़ाहरा को जब ये गंदा गलीज बोल रहे थे और रिश्ता ढूंढ रहे थे अपनी बहन भाई के लिए, तो भाई क्यों खामोश था? बड़ी अजीब सी बात है। ज़ाहरा को क्यों नज़र नहीं आ रहा था कि ये इतने गंदे लोग हैं कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं? कदीर ने ये बातें ज़ाहरा को भी बताई। बड़ी अजीब सी बात थी कि कदीर को पता था कि उसकी बहन जो है उसकी शादी तुड़वाना चाहती है, उसकी बीवी पर गलीज़ इल्ज़ामात लगा रही है, और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उसके लिए लड़की तक ढूंढना शुरू कर दी थी। फिर भी इन लोगों को ये बात कितनी नॉर्मल लगी। जब ज़ारा के कहने पर कदीर ने ज़्यादा वक्त के लिए ज़ारा को बाहर बुलाना शुरू कर दिया, तो यास्मीन ने सुगरा के साथ जो है वो मिलकर फाइनल प्लान बनाया। ये प्लान जो है वो अक्टूबर में बना लिया गया था कि हमने कत्ल कर देना है इसको और इसकी लाश को ठिकाने भी लगाना है। इसके लिए उसने अपने साथी नवीद की मदद ली, उसको पैसे दिए, और नवीद ने जो है हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया। नवीद ने पुलिस कस्टडी में मुंह खोल दिया है कि मैं क्या करता, मेरे तो यास्मीन से जो है दोस्ती थी, हमारे तो ताल्लुकात थे। यानी कि जो खुद गलीज़ औरतें हैं, गंद मारती हैं, वो अपनी बहू पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रही थी। फिर वो कहता है मुझे इटली भी जाना था और पैसा भी चाहिए था, तो मैंने सोचा ये काम मैं कर देता हूँ। अब इस केस में सुगरा के साथ साथ उसकी दो बेटियाँ यास्मीन और सबा और उनके बेटों के नाम भी आ रहे हैं। ये इतना खौफनाक देखें ख़ानदान था, इतने गलीज़ और गंदे लोग थे कि बेटे को पता था कि मेरी बीवी पे गंदे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, या नहीं भी पता था, फिर भी ऐसे लोगों पे यकीन करना क्या सही है?
जब आपकी बहन आपके लिए रिश्ते ढूंढ रही है, क्यों ढूंढ रही है? माशाल्लाह से उसकी बीवी थी, उसका बच्चा था, सारे मामलात अच्छे चल रहे थे। तो ये रेड फ्लैग्स हैं जिनको आप मिस कर रहे होते हैं, देखकर आंखें बंद कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई ये नहीं सोचता कि इस हद तक कोई गिर जाएगा कि पकड़ के कत्ल ही कर देगा। इस अफसोसनाक वाक़े पे आपकी राय बड़ी ज़रूरी है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इन दरिंदों को फांसी के अलावा क्या कोई और सज़ा मिलनी चाहिए, इनको माफ़ करना चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।